बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके। बहुत देर के बाद मैं एक वीडियो बनाने लगा हूँ, एक ट्यूटोरियल बनाने लगा हूँ आपके लिए। मुझे कुछ दोस्तों ने, कुछ भाइयों ने ये फरमाइश की थी कि ये जो आपने टेक्स्ट बनाया है, इसके अंदर जो आपने ये इफ़ेक्ट्स लगाए हैं, ये किस तरह लगाए हैं। ये कोई इफ़ेक्ट नहीं है मेरे भाई, ये लगती जो चीज़ सिंपल सी है लेकिन थोड़ा मुश्किल है काम। और ये इफ़ेक्ट नहीं है, ये समझ लें कि मैनुअल काम किया गया है सारा। अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये काम किस तरह किया गया है। ठीक है, तो ये इस पर तो खैर मुफ्ती लफ्ज़ जो है, ये मैंने अपने पीरो मुर्शिद का नाम लिखा था, मुफ्ती मोहम्मद अमीन। तो इस पर तो खैर ये कर दिया। तो अब मोहम्मद जो है उसके ऊपर मैंने करना है, तो मैं ये लफ्ज़ मोहम्मद जो है इसके ऊपर ये सारे इफ़ेक्ट्स अप्लाई करूँगा। तो देखते हैं हमारे लिए इसमें क्या आसानी हो सकती है। सबसे पहले ये जो कुछ भी है इसके अंदर, इसको हम अनग्रुप करके इसको वेल्ड कर लेते हैं। ठीक है, वेल्ड करने के बाद हम इसको यहाँ से कंटूर टूल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इसको हम कंटूर इनसाइड करेंगे। इनसाइड कंटूर पे क्लिक किया और ये देखें, ये इस तरह इसमें थोड़ा सा ये आ गया। ये इसको हम यहाँ से 9 की बजाय अगर 8 करके देखते हैं तो नहीं, 9 इसको हम 1 कर देते हैं, ये ठीक है। अच्छा, अब इसको हम ये करेंगे कि ये जो हमने कंटूर किया है इसको हम ब्रेक कर देंगे, ब्रेक कंटूर अपार्ट। और इसको हम वही कलर जो इसके अंदर है वो कलर हम इसके अंदर ऐड करते हैं। Alt+EM मैंने किया और ये कलर मैंने इसके अंदर भी ऐड कर दिया। अब इस कलर को मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा। ठीक है, तो ये डबल क्लिक किया इस पर और यहाँ से हम इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं, यानी कि ये 65 की बजाय 70 कर देते हैं, 80 कर देते हैं। नहीं, ये कलर नहीं मैच हो रहा। ये इसको हम 70 करके और इसके अंदर हम हल्का सा ब्लैक ऐड करते हैं 10%। ठीक है, 10 की बजाय 15% कर लेते हैं, ओके करते हैं। ये देखें, अब ये इस कलर में और इस कलर में फ़र्क है। ठीक है, और अब हम इसको ये करेंगे कि ये देखें, सबसे पहले तो ये मीम जो है इसके अंदर जो इफ़ेक्ट ऐड किया था, मैं इसकी डुप्लिकेट कर लेता हूँ यहाँ पर और इसको मैं अनग्रुप करता हूँ। ये देखें, इसको भी अनग्रुप करना पड़ेगा। और ये देखें, अब इसको, इस इफ़ेक्ट को मैंने कॉपी करना है। ये देखें, ये चीज़ें सारी अलग-अलग हैं। ठीक है, तो ज़ाहिर है मैं सिलेक्शन लगाऊंगा तो ये सारी सब चीज़ें अंदर आएंगी, इसलिए मैं पहले इनको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और ये वाली चीज़ें जो हैं, ये चूँकि मीम जो है हमारा, वहाँ पर भी यही है, ये चीज़ें सारी सिलेक्ट हो रही हैं, ये भी सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये देखें, ये हमारा इफ़ेक्ट जो है ये हमने यहाँ से उठाना है, ये वाला भी सिलेक्ट हो गया था। तो इसको हम उठा के यहाँ पर लाकर इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। लें जी, ये अगरचे के सेम नहीं आ रहा वैसा, लेकिन ये कि थोड़ा सा हम इसमें चेंजिंग्स कर सकते हैं। सबसे पहले जो इसमें हमें करने वाला काम है वो ये है कि हमने इस चीज़ का ख़्याल करना है। ये देखें, यहाँ पर एक चीज़ रह गई होगी, बल्कि इधर है ही नहीं है। ठीक है, तो चले, कोई मसला नहीं है, यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेंगे। बाकी काम मैं आपको मैनुअल करके दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल मीम का मैंने वहाँ से उठा लिया। अब ये देखें, ये जो ये लफ्ज़ यहाँ पर मैंने इसको, इस चीज़ को ड्रॉ करना था, तो ये इस तरह नहीं, सेम नहीं आ रहा। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर कर लेता हूँ और इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया। अब इसके ऊपर हमें, सॉरी, अभी पहले इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। इसका कलर हम करेंगे वो वाला जो स्क्रीन के साथ हल्का फुल्का मैच भी करता हो। इसको हम येलो की बजाय करते हैं इसके अंदर, या ग्रीन थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। येलो के अंदर हल्का सा ग्रीन ऐड कर देते हैं। ये देखें, अब ये इसके साथ
कुछ मिलता जुलता कलर हो गया। ये वाला कलर जो है इसको हम उठा कर यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये कलर सेव हो जाएगा हमारे पास, इसको सेव कर लेते हैं साथ साथ फाइल को। उसके बाद हम यही चीज़ जो है ये भी इसी को उठाकर हम यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसको हम नीचे वाले को शिफ्ट पेज अप करके ऊपर ले आएंगे, और ये वाला जो है ये वाला इसको हम थोड़ा सा इधर रखते हैं, ठीक है। और ये देखिए वैसे ही इसका भी जो कॉर्नर है इसको भी ठीक करना पड़ेगा। ये जो दो हैं इसके नोड्स, इनको हम ख़त्म कर देते हैं, इसको ठीक कर लें, ठीक है। इस नोड को भी ख़त्म कर दें, ठीक है जी। अब इसके अंदर हम कलर ऐड कर रहे हैं ऐसा कि जो थोड़ा सा इससे भी मिलता जुलता हो लेकिन इससे डिफरेंट भी हो, ठीक है। अब ये सबसे पहले इसमें हम यही कलर ऐड करते हैं, इसके अंदर वाइटनेस ऐड करते हैं साथ, ताकि ये ग्रीन ही रहे, ठीक है। और ग्रीन का ये शेड आ रहा है, इसको हम उठा कर यहाँ पे रखते हैं, तो ये देखें ये एक और कलर यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये वाला कलर है तो इसको थोड़ा सा हम रोटेट करते हैं और इसको हम यहाँ पर रखते हैं। ये वैसे मैं नया ही बना लेता तो वो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन अब चले बचत करने के चक्कर में अपना टाइम भी बड़ा सारा ज़ाया कर रहे हैं, ठीक है जी। अब ये आ गया यहाँ पे, इसके अंदर भी हम वही कलर कर लेते हैं, ये वाला ये जो वाइटनेस टाइप था ये इसके अंदर भी हमने वही कर लिया, ठीक है। लेकिन इसको हम ऊपर ले आते हैं क्योंकि ये हमारे इसके फॉन्ट की वाइटनेस शो करेगा, ठीक है। अब ये जो चीज़ है इसको भी हम थोड़ा सा रोटेट करते हैं और यहाँ पर हमने थोड़ा सा कलर डार्क रखना है, ये वाला रख लें या इससे थोड़ा सा लाइट कर लें, ठीक है जी। इसको थोड़ा हम लाइट ही कर लेते हैं, तकरीबन ये वाला ठीक है। थोड़ी जिस तरह होता है ना कि शेडोज़ नज़र आ रही होती हैं, ये वैसा भी नज़र आना चाहिए। इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ अभी फ़िलहाल, और इसके साथ भी हम वही करेंगे, इसके अंदर भी हम वो कलर ऐड कर लेते हैं ये वाला, ठीक है। और इसके अंदर यानी सॉरी इसमें हम ये वाला कलर ऐड करते हैं, थोड़ा सा लाइट वाला, ठीक है। इसके ऊपर जो है अभी हमने ये वाला कलर दोबारा बनाना है, तो हम यहाँ से आ रहे हैं, ये देखें जी मैं आर्टिस्टिक मीडिया टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसमें ये वाला जो है ये जो लाइन है ये मैंने ये वाली सिलेक्ट की है, ठीक है। और यहाँ से रख के या यहाँ से रख के आपने जिधर से भी ड्रॉ करना है इसको यहाँ से ड्रॉ करेंगे। ये देखें जी मैं इसको यहाँ से रख के ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। और इसको बड़ी एहतियात के साथ लाते हुए इसके साथ हम यहाँ तक ले आते हैं इसको, ठीक है। अब ये देखें इसकी स्मूथनेस इतनी अच्छी नहीं है, इसको थोड़ा सा स्मूथ करना पड़ेगा। तो ज़ाहिर है स्मूथ करने के लिए इसको क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं कि नोड यहाँ पर ले लेते हैं, ये दोनों नोड्स को डिलीट कर देते हैं। एक नोड यहाँ लेके एक नोड यहाँ लेकर इस नोड को भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसको सेट कर देते हैं, इन दोनों नोड्स को भी डिलीट कर दें। ये जो नोड है इसको सेलेक्ट करके इसको हम थोड़ा सा सीधा करते हैं। ये देखें अब ये बड़ा प्यारा सा इफ़ेक्ट बन गया। इसको हम थोड़ा सा इसकी मोटाई को ज़्यादा करेंगे, यहाँ से इसकी मोटाई हम सॉरी ये तो कंटूर सेलेक्ट हो गया, कंटूर नहीं सेलेक्ट करना था हमने, ये करना था आर्टिस्टिक मीडिया, और इसको हमने थोड़ा सा ज़्यादा करना है। आर्टिस्टिक मीडिया, यूज़ द ऑब्जेक्ट एज अ कंट्रोल पाथ। अच्छा इसको देखें हमने क्या चीज़ सेलेक्ट कर दी है, इसको डबल क्लिक किया है हमने, ठीक है। और ये आर्टिस्टिक मीडिया पे क्लिक किया और इसको मैं थोड़ा सा कम करने लगा हूँ। अब ये पता नहीं क्या मसला है, इसको ये सेलेक्ट तो हो रहा है, ओहो इसके ऊपर असल में कंटूर ऐड हो गया, इसको हम क्लियर कंटूर करते हैं और उसके बाद आर्टिस्टिक मीडिया पे आके तो इसको थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये अब कब ज़्यादा कर दिया मैंने, ठीक है। इसको हम 6 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें भी हम सेम वही कलर कर देंगे जो ग्रीन वाला हमने इसमें किया है। ये वाला कलर हम उठाकर तो यहाँ पर लेकर यहाँ पर छोड़ते हैं। ये देखें ये वाला कलर ही हम इसमें भी ऐड करेंगे, ठीक है जी।
ये हो गया जी। ये इसमें इस वाले में भी, ये जो इसके नीचे वाला है ये वाला इसमें भी हम यही कलर ऐड कर देते हैं, ग्रीनिश। ठीक है, और इसको थोड़ा सा पकड़ के इधर इधर करके और इसको थोड़ा सा इधर रोटेट, थोड़ा कर्व कर देते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ बन गई। इसी तरह ही हमने इसके साथ भी खेलना है, तो इसको भी हमने इधर ही सेट करना है, इसको भी इधर ही सेट करना है। इसको थोड़ा ऊंचा कर लेते हैं। यहाँ पर येलो की जगह पे हम कर लेंगे कलर वाइट, जो वाइटनेस है जिसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर हम कलर कर देंगे ये वाला, और यहाँ पर हम कलर कर देंगे, डबल क्लिक करते हैं और ये देखें, इस नोड को पकड़ के हम थोड़ा सा इधर करके इधर थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं इसकी। ठीक है, तो इसके अंदर हम कलर ये वाला कर देंगे। लें जी, ये बड़ा अच्छा सा इफ़ेक्ट तैयार हो गया। अब ये वाला जो है इसको हम फ़िलहाल डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी इसी तरह ही ये लाइट कलर में हमें एक लाइन चाहिए इफ़ेक्ट बनाने के लिए, तो यहाँ से हम लेकर आते हैं, यहाँ से आराम से लेके आएंगे। ठीक है जी, ये बन गया। अब इसके अंदर भी हम कलर ऐड करते हैं ये वाला। ठीक है, और यहाँ इसके साथ भी यहाँ पर रख के एक लाइन हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। ठीक है जी, इसके अंदर हम कलर ये वाला ऐड कर देते हैं। लें जी, इसको थोड़ा सा ऊंचा कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह ही एक थोड़ा सा यहाँ पर भी एक ऐड करेंगे कलर को। ठीक है, इसकी जो स्मूथनेस है वो ठीक कर लेंगे, और इसमें भी हम यही कलर ऐड कर देंगे। ओके जी, अब यहाँ पर ये जो कर्व आ रहा है, यहाँ पर हमने एक चीज़ ऐड करनी है जिसके अंदर वाइटनेस नज़र आनी चाहिए। ज़्यादा ख़राब हो गया। लें जी, इसमें भी ये वाइटनेस ऐड कर दें। ठीक है जी, उसके बाद ये जो चीज़ आ रही है यहाँ पर भी ये वाइटनेस हमें चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो कर्व इस तरह के होंगे उधर हमें वाइटनेस की ज़रूरत है। थोड़ा सा इसका कर्व ठीक कर लेते हैं। ये इसके लिए अगर आपको ट्रेसिंग नहीं आती तो ट्रेसिंग की क्लासेस भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। बहुत ज़्यादा चैनल पे मैंने ट्रेसिंग की 3-4 किस्म की क्लासेस दी हुई हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्रेसिंग आती होगी तो ये काम होगा। ठीक है, ले जी, और यहाँ से ऊपर वाली साइड पर भी हमें ये चीज़ इधर शाइन चाहिए। ले जी, ये हो गया। अब मज़ीद हम आगे देखते हैं क्या हो सकता है। यहाँ पर ये चीज़ अब ये पूरी की पूरी ड्रॉ करनी है, तो यही चीज़ ये जो ब्लैकनेस में ज़्यादा डार्कनेस में आ रही है, इसी को हमने यहाँ पे ड्रॉ करना है। और ये इसको यहाँ से रख के हम ठीक है, जो थोड़ा सा कर्व आपको ख़राब नज़र आ रहा है जहाँ से, उसको डिलीट कर दें ताकि स्मूथनेस अच्छी हो जाए इसकी। ठीक है, ये देखिए अब स्मूथ हो गया, और इसके अंदर हम वही कलर ऐड कर देते हैं, ये वाला। ठीक है, इसके साथ साथ हमें एक और कलर इसके साथ चाहिए, इसको मैं डुप्लिकेट करता हूँ वाला इधर। ठीक है जी, इसको भी इधर डुप्लिकेट कर लेते हैं, और ये देखें थोड़ा इसको मज़ीद छोटा करते हैं।
अच्छा, अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा जो है ना वो कलर चाहिए, हम ये वाला कलर ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है जी, इसका थोड़ा सा ये कम कर लेते हैं हुजम। इनको तीनों नोड्स को डिलीट कर दें और इसकी जो ये हैंडल्स हैं इनको पकड़ के थोड़ा सा कर्व अच्छा कर लें। लें जी, ये भी हो गया। ये चीज़ हो गई है जी। अब ये हाँ के अंदर हमने इसको ऐड करना है, तो हाँ में भी इसी तरह इसको ऐड करेंगे। यहाँ पर हमें येलो जो शेड है वो वाली चाहिए। यहाँ से हम लेके यहाँ से तो हो जाएगी ये वाली, और यहाँ से ही ये बना लेते हैं जी यहाँ तक। ठीक है जी, यहाँ पर इसमें ये कलर ऐड कर देते हैं और यहाँ से ये वाला कलर इसमें ऐड कर दिया। ओके जी, अब इसमें यही डार्क कलर ऐड करेंगे हम। थोड़ा सा इसे मोटा कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर यही कलर सेम यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, इसमें हमने ये वाला कलर करना है, इसमें हमने ये वाला कलर करना है। ठीक है, उसके बाद इसको थोड़ा सा हम ठीक कर लेते हैं। ये ठीक नहीं लग रहा मुझे, थोड़ा सा यहाँ पर ये आ गया, इसको ऊपर कर लेते हैं। अब ये सारा यहाँ तक जो है ये शाइनिंग आएगी यहाँ पे। ठीक है, तो शाइनिंग ऐड कर लेते हैं। ओके जी, इसको अब हम थोड़ा सा इधर करके ना इसको डिलीट कर देते हैं। ले जी, ये आ गया। उसके बाद इनको डिलीट कर दें। ओके जी, यहाँ पर ये वाला कलर आ जाएगा और उसके बाद हम यहाँ से ये चीज़ जो है ये यहाँ से ये चीज़ जो है इसमें इसको वाइटनेस ऐड करेंगे यहाँ पे। ठीक है जी, इसको इधर को कर लेते हैं और ये डिलीट कर देते हैं। ये लें जी। ओके जी, यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा इसमें ये वाइट ऐड कर देंगे। ठीक है, और ये वाइटनेस हम थोड़ी ज़्यादा कर लेंगे यहाँ पर। इसको एक और यहाँ पर शेडो लगा लेंगे, ये चीज़ इस तरह।
वाइट ये वाला करना है। ले जी, ये हो गया जी। यहाँ पर भी थोड़ी सी वाइटनेस ऐड होनी चाहिए क्योंकि ये कर्व आ रहा है इधर से भी। सॉरी, ये चलें, अगर ये भी कर लिया है तो इसका भी इश्यू नहीं है। इसको आप थोड़ा सा सीधा कर लें। ये लाइन मैंने इसमें ऐड कर दी है, तो ये आपने इसको सेलेक्ट करके इसको यहाँ से क्लिक करेंगे तो इसमें ये लाइन ऐड हो जाएगी, ये वाली। ठीक है जी। अब इसको डबल क्लिक करके थोड़ा सा सेट मेट कर लें, पकड़ के थोड़ा सा आगे ले आते हैं। ले जी, इसमें भी हमने यही कलर ऐड कर देना। ओके जी। अब ये नीचे वाला जो है, ये वाला एरिया, इसको देखते हैं कैसे करना है। यहाँ से ही रखेंगे इसको, ये इधर, और ये चीज़ इस तरह बनाएंगे, इधर तक ले आएंगे इसको। ठीक है जी। इसमें हम ये वाला कलर ऐड कर देते हैं। इसके ऊपर हमें ये चीज़ अच्छा जी, ये मैंने इसको मुकम्मल कर लिया। ठीक है। अब इसको मैं ये जो नीचे वाला हमारा हिस्सा है ना, इसको हम कंटूर करेंगे। ठीक है। इसको मैंने ज़रा जल्दी इसलिए मुकम्मल कर लिया, वीडियो को फॉरवर्ड कर दिया है ताकि आपका भी ये टाइम ज़ाया ना हो, काफ़ी सारा टाइम हो गया। ठीक है। तो अब ये इसको हम कंटूर करते हैं आउटसाइड। ठीक है। ये देखें, अब कंटूर आउटसाइड किया, यहाँ से हम इसको राउंडेड कॉर्नर कर लेते हैं, और ये इतनी मोटाई बड़ी है, थोड़ी सी मोटाई ज़्यादा कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा ठीक लगे। ठीक है। हाँ ठीक है, इतनी बहुत है, इतनी ठीक है। अब इसको हम इस हिस्से को ब्रेक कर लेंगे, ये वाला अलहदा कर लेंगे। इसको हम कलर चेंज कर देते हैं। इसके अंदर हम कलर कर रहे हैं जनाब 70% सियान और 100% मैजेंटा और ज़ीरो, और इसको हम 70% ही कर देते हैं या 50% कर लेते हैं। ठीक है। तो ये देखें, ये हमने इसके अंदर पर्पल सा कलर ऐड कर लिया। ठीक है। और यही चीज़ हम, ये जो इसके अंदर हमने ये कांटे से बनाए हैं, यही चीज़ हम इसमें भी बनाएंगे। तो देखते हैं ये कैसे बनना है। इसको हम फ़िलहाल सेव करते हैं। अच्छा जी, अब इसके अंदर हम वही चीज़ ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे देख लेते हैं। ये जो टूल है ना, हमारे पास 3 पॉइंट कर्व टूल है। यहाँ से मैं इसको लेता हूँ और ये इस चीज़ को मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ। ये देखें ऐसे, और इसको मैं यहाँ से हल्का सा ये ड्रा करके, और इसके अंदर हम ज़्यादा कर्व हो गया, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। ठीक है। और इसको हम डिलीट कर देते हैं, मिड पॉइंट को। ठीक है जी। ये चीज़ इस तरह बना लेते हैं। अब इसको ये देख लेना है कि ये कितना हमें बाहर चाहिए और कितना अंदर। ठीक है जी। यहाँ पर इसको ये हिस्सा डिलीट कर देते हैं। ठीक है। और ये हमारे पास आ गया। अब यही लेते हैं 3 पॉइंट कर्व ही, और इसको हम यहाँ से रख के यहाँ तक इसको हम ये चीज़। ठीक है। और इसको देखें, अब थोड़ा सा मैं खींच के ज़्यादा बड़ा कर रहा हूँ। ओके जी।
ये इसको थोड़ा सा ऐसे करके अब ये जो दो डॉट्स हैं इनको हम यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं और इसके अंदर सेम यही कलर करेंगे, ये वाला। ठीक है, आउटलाइन को ख़त्म करते हैं। लें जी, ये एक चीज़ हमने बना दी है। ये देखें यहाँ पर ये हल्का सा हमें कर्व नज़र ये इस तरह नज़र आ रहा है। ये इसके अंदर ये इसको ख़त्म करना है हमने, तकरीबन ख़त्म होना चाहिए तकरीबन। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा भी महसूस नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको हम कस्प कर देते हैं और ये चीज़ इस तरह कर देते हैं। ये देखें जी, अब ये कुछ बेहतर हो गया। ओके जी, अच्छा, अब ये चीज़ इस तरह हमने बना दी। एक चीज़ हम सीधी बनाते हैं, बिल्कुल ठीक है। यहाँ से इसको फिर दोबारा से यही ले लेते हैं और यहाँ से हम इसको ये चीज़ इस तरह बनाते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा इधर को कर लेते हैं और इसको ये इधर ले जी, ये आ गया। इसको हम थोड़ा सा ऐसे करके थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर इसको रख के इसको बंद कर देते हैं और इसमें यही कलर ऐड करेंगे। ठीक है जी, एक ये बन गया। इसी को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा सर्कल में ले आते हैं इस तरफ को। ठीक है, और इसको भी हम डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसको भी हम सर्कल में ला के ये लें जी, ये थोड़ा सा इधर करके। ठीक हो गया जी, ये इस तरह की हमारे पास एक शेप आ गई। ठीक है, अब इसको हमने यहाँ से ऐसे बाहर को निकालना, जैसे ये हमने बनाया ना, इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसको ही हम यहाँ पर सेट करते हैं। लें जी, ठीक है जी, ये एक शेप हमारे पास हो गई। अब हमें ये देखें, जैसे मैंने इसके अंदर ये शेप्स दी हैं वैसे ही इसमें भी दे लेते हैं। ये जो है यहाँ पर ये ऐसे बाहर को निकालते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा आसानी के लिए बता देता हूँ कि ये फ्री हैंड टूल अगर हम लेते हैं ना, तो फ्री हैंड टूल को हम यहाँ से स्मूथनेस इसकी बढ़ा लेते हैं और फ्री हैंड टूल हम यूज़ करते हैं तो इसको हम ऐसे यहाँ पर ला कर छोड़ते हैं। ठीक है, ये देखिए अब इसकी स्मूथनेस अच्छी है। ठीक है, और अब इस स्मूथनेस के साथ हम ये करेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, और इसकी हम मोटाई ज़्यादा करेंगे, F12 करते हैं और इसकी हम मोटाई करेंगे 0.1। ठीक है, ये देखें 0.1 आ गई। अब इसको कंट्रोल शिफ्ट Q करते हैं। ठीक है, ये अब हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट बना है इसको मैं डिलीट करता हूँ और इसको भी मैं डिलीट करता हूँ। इसको पकड़ के हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं तो ये देखें, ये बड़ी अच्छी सी शेप बन गई है हमारे पास। ठीक है जी, और इसको एक ये बन गई, तो दूसरी हमें जो चाहिए वो हम बनाएंगे इस तरफ, इस तरह बनाएंगे, इस तरह। ठीक है, तो इसी को हम डुप्लीकेट करते हैं और इसका मुंह जो है हम परता लेते हैं इस तरफ। ठीक है, और ये देखें, एक ये बना दी, एक ये बना दी। थोड़ा सा कर्व ज़्यादा कर लेते हैं इसका और यहाँ पर एक बना के। ठीक है, और इसको थोड़ा नीचे करते हैं, ज़्यादा नज़र आ रही है। ठीक है, लें जी, इन तीनों को हमने ये लफ्ज़ जो ग्रीन है इसके पीछे कर देना है। शिफ्ट पेज डाउन करते हैं। ठीक है, ये लें जी, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास एक ये यहाँ पर एक ऐसे बनाते हैं, एक ऐसे बनाते हैं। ठीक है, इधर इस तरफ को यहाँ पर हम बनाएंगे एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, अब इन दोनों को हम करेंगे क्या, F12 करते हैं, 0.1 कर देते हैं। ये देखें, हमारी ये काफ़ी बड़ी सी मोटी सी शेप आ गई है इसकी लाइन की, आउटलाइन की। ये देखें, इसका कर्व थोड़ा सा अच्छा कर ले, यहाँ से गोलाई में अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, ये इन दोनों को हम सेलेक्ट करके अब कंट्रोल शिफ्ट Q कर देते हैं ताकि ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाए। इसको हम इस लाइन को हम क्लिक करके इसको हम स्ट्रेट कर देते हैं और इस लाइन को भी क्लिक करके हम
स्ट्रेट कर देंगे। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इन दोनों नोड्स को डिलीट करके इस नोड को भी डिलीट करेंगे, इस नोड को भी डिलीट करेंगे, ठीक है। अब इनको थोड़ा सा पकड़ के हैंडल से, ये आ गया, और इस हैंडल से इसको पकड़ के ये आ गया। ले जी, इनको अब हम पर्पल कलर कर रहे हैं, ठीक है। और ये देखें, ये हमारा ये बन गया। अब इसको भी थोड़ा सा इसी तरह ही यहाँ पर ले आते हैं, आगे भी इसको इस तरफ ले जाते हैं, ठीक है। और ले जी, ये इसको भी हम बैक पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। और इसको इस तरफ ले आते हैं। ये थोड़ा सा, ये देखें, ये इस तरह कर्व ठीक नहीं है, ये इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं कि ये अच्छा लगे। ले जनाब, ये हो गया। उसके बाद ये यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है जी। और यही चीज़ जो है यहाँ पर मेरा ख्याल है हमें एक यहाँ पर ऐसे करना चाहिए कि ये अच्छा सा बन जाए। ये वाला हम ले आते हैं, ठीक है। और इसको हम यहाँ से ऐसे कर देते हैं, ठीक है जी। ये चीज़ ऐसे आएगी इधर, ठीक है। ये कॉर्नर पे ही हमने रखना है इसको इधर, ठीक है। और मेरा ख्याल है थोड़ा सा इसको मज़ीद कर्व करेंगे, ठीक है। ले जी, ये आ गया। इसको भी बैक पे ले जाते हैं और आगे फिर वही हम ये वाला ही कंटिन्यू करेंगे। इसको हम इस तरह कर लेते हैं, इसको हम इस तरह कर लेते हैं, ठीक है जी। और ये लें जी, ये हमारा ये भी तैयार हो गया, ठीक है जी। अब ये करना है कि यहाँ पर एक हमें इस तरह की शेप बनानी है कि जो मतलब मैं बना के दिखाता हूँ यार आपको। अच्छा, यहाँ से हम ले लेते हैं एक शेप, ये वाली ले लेते हैं। ये देखें जी, ये कैसी बन रही है। थोड़ी सी मोटाई ज़्यादा करें इसकी। ठीक है जी, इसका भी कलर चेंज करें और इसको जनाब सॉरी नहीं जी, इनको भी नीचे कर दें। ये देखें जी, बड़ी प्यारी सी शेप बन गई है। इनको थोड़ा सा अलग कर लें, ठीक है। थोड़ी ज़्यादा हो गई है बड़ी, लेकिन ये है कि ये चलेगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। इनको बस थोड़ा सा, ठीक है जी। ये ज़्यादा है, इसको हम कम करते हैं।
ये चीज़ इस तरह आएगी। ठीक हो गया जी। ले जी, ये हमारे पास इस तरह का डिज़ाइन आ गया। इसके अंदर थोड़ा सा यहाँ पे भी कुछ ऐड होना चाहिए, तो इसी को हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। ठीक है जी। और इसके साथ भी कुछ ऐड कर लेते हैं, थोड़ा सा इसके साथ और इसके साथ भी। ले जी, इनको बॉटम पे ले जाते हैं। ये वाला जो है इसको थोड़ा सा रोटेट करके, और ये जनाब इसको इधर कर लिया। ठीक है जी, ये हमारा लफ्ज़ मोहम्मद जो है वो तैयार हो चुका है। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है तो प्लीज़ इसको, मेरे चैनल को लाइक कर दें और वो सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा लगा है आपको। अगर कुछ खामी है तो यार मेरे भाई मुझे माफ़ कर दीजिएगा, बड़ी मेहनत की है मैंने इस पर। ठीक है, तो उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरा और आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।